नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आपसे एक सवाल पूछा गया है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। तांदी अग्निकांड प्रभावितों को मिलेंगे 7 लाख रुपए, सरकार ने जारी की राहत पैकेज की अधिसूचना। कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के तहत तांदी गांव में अग्निकांड के कारण प्रभावित हुए लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की अधिसूचना जारी हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें कहा गया कि वर्ष 2023 के मानसून सीजन में आपदा प्रभावितों के लिए दिए गए स्पेशल रिलीफ पैकेज को तांदी गांव के अग्निकांड प्रभावितों के लिए भी लागू किया जा रहा है। ये अग्निकांड 1 जनवरी 2025 को हुआ था। सरकार ने फैसला लिया कि पूरी तरह से जले घर के लिए 7 लाख रुपए और आंशिक रूप से प्रभावित घर के लिए 1 लाख रुपए की राज्य सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। गौशाला के जलने पर 50,000 रुपए अलग से मिलेंगे। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को किराए पर रहने के लिए जून 2025 तक हर महीने 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी। गौरतलब है कि अग्निकांड प्रभावितों से मिलने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गए थे और वहां पर उन्होंने ये घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद अब इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में अब 1 लाख रुपए के काम के भी होंगे ई टेंडर। हिमाचल प्रदेश की 3,615 ग्राम पंचायतों में अब 1 लाख रुपए के काम भी ई टेंडर से होंगे। आप पंचायतें अपने क्षेत्र में 99,999 रुपए के काम ही कर सकती है। 1 लाख या इससे अधिक के काम अब ठेकेदारों द्वारा ही किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों की ई टेंडर की लिमिट को घटा दी है। पहले पंचायतों में 5 लाख या फिर इससे अधिक के काम ही ई टेंडर के माध्यम से होते थे। विभाग ने इस बारे में सभी जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी एवं सभी विकास खंड अधिकारियों के साथ अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को पत्र लिखकर इसे सुनिश्चित बनाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे पंचायतों में विकास कार्य में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास थम सा गया था। स्थिति ये होगी कि पंचायतें 15 में वित्तायोग का पैसा खर्चने में भी विफल साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में घर बनाना हुआ महंगा, 5 रुपए बड़े सीमेंट के दाम, 1 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दामों में एक बार फिर 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट कंपनियों ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रमुख सीमेंट कंपनियां अंबुजा, एसीसी और अल्ट्राटेक ने प्रति बैग 5 रुपए कीमतें बढ़ा दी है। इससे भवन निर्माण कर रहे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री होने के बावजूद यहाँ सीमेंट अन्य जिलों के मुकाबले महंगा बिक रहा है। वेदर अपडेट, आज से करवट बदलेगा मौसम, केलांग में गिरे बर्फ के फाहे। शनिवार को राजधानी शिमला सहित मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मध्य व उस पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि 20 व 21 जनवरी को उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी व बारिश हो सकती है। लेकिन 22 व 23 जनवरी को एक बार फिर से बर्फबारी होने के आसार है। शनिवार को हमीरपुर में अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री, राजधानी शिमला में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी व बारिश हुई है, जिसमें हंसा में 2.5 सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ। वहीं केलांग में बर्फ के फाहे गिरे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 कक्षा की नियमित व राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा, कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार व अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल जारी कर दी है। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 से 24 मार्च जबकि जमा 2 की 4 से 29 मार्च तक संचालित की जाएगी। परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अब काटे जा सकेंगे 5 प्रजातियों के पेड़।
हिमाचल प्रदेश में अब 5 प्रजातियों के पेड़ों को काटा जा सकेगा। सफेदा पॉपुलर व बांस के बाद अब 2 प्रजाति जापानी तोत तथा लुकेनिया प्रजाति के पेड़ों को काटने की अनुमति मिली है। राज्य सरकार ने इन 2 प्रजाति के पेड़ों को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दी है। इसको लेकर सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। सूरज की लॉकअप में हत्या के मामले में आईजी जैदी समेत 8 पुलिस कर्मी दोषी करार है। वर्ष 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या के मामले में शनिवार को फैसला आया है। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने शिमला के पूर्व आईजी आईपीएस जोहर हैदर जैदी समेत 8 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को दोषी करार दी है। वहीं गवाहों के बयान व सबूतों के अभाव में नामजद तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया गया है। सभी दोषियों को 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। साइबर क्राइम पूर्व सीपीएस नीरज भाटी के साथ ऑनलाइन ठगी। गोवा के रिजोर्ट में एडवांस बुकिंग के नाम पर 1 लाख रुपए ठगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र पूर्व मुख्य संस्थान सचिव सीपीएस नीरज भाटी के साथ ऑनलाइन रिजोर्ट बुक करवाने के नाम पर 1 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता भारती के मुताबिक उन्होंने हाल ही में गोवा में रिजोर्ट बुक करवाने के लिए गूगल पर ऑनलाइन सर्च किया। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन काराविलर रिजोर्ट की वेबसाइट दिखाई दी। यहाँ पर उन्होंने कमरे बुक करवाने के लिए एडवांस बुकिंग के नाम पर करीब 1 लाख रुपए की रकम जमा करवा दी। बाद में छानबीन करने पर उन्हें पता चला कि गोवा में इस नाम का रिजोर्ट ही नहीं है। उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो छोटा शिमला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एचआरटीसी ड्राइवरों व कंडक्टरों के बकाया वित्तीय लाभ जारी न करने पर हिमाचल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालती आदेशों के बावजूद कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभ जारी न करने के लिए वित्तीय संकट का बहाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्राइवरों व कंडक्टरों के बकाया वित्तीय लाभ जारी न करने पर एचआरटीसी के खिलाफ ये सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया जाना जरूरी है, खासकर तब जब निर्णय अंतिम हो गया हो। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सैकड़ों कंडक्टरों द्वारा दायर अनुपालन याचिका का निपटारा करते हुए स्टेटस रिपोर्ट हेतु सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में 50 साइटें चिन्हित, जल्द होंगे टेंडर। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले चरण में वन विभाग की 50 साइटों का चयन किया है। इन्हें विकसित करने को लेकर सरकार जल्द टेंडर करेगी। इस वर्ष सरकार का इको टूरिज्म से 200 करोड़ रुपए का राशि एकत्रित करने का लक्ष्य है। सरकार इको टूरिज्म के तहत वन विभाग के विभिन्न विश्राम गृहों को अपग्रेड करने जा रही है। इसको लेकर होटल निर्माण के अलावा ट्रैकिंग कैंपिंग साइटों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शुरुआती चरण में कुल्लू, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा आदि जिलों से विभाग की ऐसी 50 साइटों का चयन किया गया है जहां पर्यटन की अधिक संभावनाएं हैं। इन साइटों को विकसित करने के लिए जल्द टेंडर किए जाएंगे। इसके तहत पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, इंजेक्शन के अभाव में मरीज की मौत व्यवस्था परिवर्तन का जघन्य उदाहरण है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी में इलाजरत कैंसर के मरीज देवराज की मौत को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन उपलब्ध न होने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृतक की बेटिया जानवी शर्मा का जो वीडियो मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है वे बहुत पीड़ादायक है। सिर्फ सरकार के निकम्मेपन की वजह से हेमकेयर और अनिवार्य दवाओं की सप्लाई रुकी और एक बेटे की सर से पिता का साया उठ गया। हिमाचल की आबादी जो है 70 लाख से ऊपर की है, इसलिए सबको ये स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इसलिए इस सोच के साथ उस दृष्टि से हिमकेयर की शुरुआत की थी, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करने की तो घोषणा नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको एक तरह का मृतप्राय कर दिया गया है।
अपाहिज कर दिया गया है। एक उदाहरण जो आज सभी समाचार पत्रों में पिछले कल से मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया में प्रमुखता के साथ सुनने को और देखने को मिला। एक 21 वर्ष की बेटी जाह्नवी शर्मा ने अपनी पीड़ा एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश के और पूरे प्रदेश के लोगों के समक्ष रखी। पिताजी बीमार हो गए। 1 साल पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का ट्रीटमेंट आईजीएमसी शिमला में शुरू किया गया और अभी उनको कीमोथेरेपी का जो साइकिल था, उस साइकिल के तहत कीमोथेरेपी उनकी जो चली हुई थी। और इसी बीच में उस लड़की ने यह भी कहा है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो हिमकेयर का जो है वो कार्ड के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई और हिमकेयर के तहत अभी इलाज की लिमिट उनके पास अवेलेबल थी। जब डॉक्टर ने उनको कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन महंगा और 1 महीना उस बात में बीत गया। जो पेशेंट है, पेशेंट का परिवार है, उनकी बेटी है, वो डॉक्टर से आग्रह करते रहे हॉस्पिटल में कि आप हिमकेयर के अंतर्गत उस इंजेक्शन का जो है वो लेकर के इनका इलाज करवाइए, उस इंजेक्शन को लगवाइए। लेकिन शायद डॉक्टर ने ये कहा कि अब हिमकेयर में पैसा नहीं आ रहा और जब पैसा नहीं आ रहा है तो हम इस इंजेक्शन को सरकार के खर्चे पर नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है, ये इंजेक्शन लगाना है, तो आप इसको मार्केट से खरीद करके लाइए। इंजेक्शन महंगा था, जो बताया गया शायद उसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब थी। परिवार के लोगों ने प्रयत्न किया, कोशिश की अपने रिश्तेदारों से उसमें आर्थिक सहयोग लेने की। परिवार के लोगों ने कोशिश की अपने साथियों से बात करके उसके लिए इंतजाम करने की। लेकिन जब तक के लिए पैसे का इंतजाम होता, तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। और मैं समझता हूँ ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, जब वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, इलाज के दौर में से गुजर रहे हैं, इस प्रकार का रवैया उनके प्रति मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्य। मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में उस बेटी की उस पीड़ा को सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी भावना व्यक्त करके जो है उसको शेयर किया है। ये प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार ये सरकार की सोच इस प्रकार की क्यों हो गई, जहां मानवीय दृष्टिकोण ही नहीं रह गया है। सिर्फ सत्ता चलाना, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मेरी सरकार ठीक है, मेरी कुर्सी ठीक है, यहीं तक सोच आदमी की नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते दायित्व तो ये बनता है कि वो प्रदेश के लोगों के बारे में चिंता करे, विशेष तौर से उन गरीब लोगों के बारे में चिंता करे जो बहुत बड़ी पीड़ा के दौर में से गुजरते हैं, जो कठिनाई के दौर में से गुजरते हैं। इसलिए इस घटना की मैं जो है वो निंदा करता हूँ। जो दुखद घटना हुई है, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शेयर किया, वो भी कि आप देखें इसको, और जो मानवीय दृष्टिकोण अगर है तो आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। आपको आगामी समय में इस पर कदम भी उठाने चाहिए।